कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी। खलनायकों की दुनिया भी कम अनोखी नहीं है। लोग अक्सर नायकों के दौर को याद करते हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों के अतीत के पन्ने पलटे तो यहाँ कई ऐसे विलेन हुए जिनके रोल की लोकप्रियता हीरो से कम नहीं थी। अमजद खान का गब्बर सिंह तो अमरीश पुरी का मोगैम्बो इसी श्रेणी में आते हैं। शोले के खलनायक डाकू गब्बर सिंह ने लंबे समय तक लोगों के दिलों पर एक छत्र राज किया। करीब 51 साल बाद भी इसे याद किया जाता है। खुद अमजद खान दोबारा ऐसा किरदार नहीं कर सके। शोले के लंबे समय बाद तक भी कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसका खलनायक इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ सके। बेशक अमिताभ बच्चन, शशि कपूर की शान के सकाल ने अपने रंग रूप से चर्चा तो बटोरी, लेकिन फिल्म के औसत प्रदर्शन के चलते सकाल भी जल्द ही मारा गया। वह यादों में बस नहीं सका। सकाल को लोग भूल गए। अलबत्ता उस फिल्म में कुलभूषण खरबंदा के अभिनय की प्रशंसा की गई। दर्शकों के दिलो दिमाग पर असर करने वाला खलनायक मिला सन 1987 में, जब शेखर कपूर ने अनिल कपूर और श्रीदेवी को लेकर फिल्म बनाई मिस्टर इंडिया। साइंस फिक्शन से लगने वाली इसी फिल्म में अमरीश पुरी ने रंग बिरंगा और चटखीला मोगैम्बो का ऐसा किरदार निभाया जो लोगों के जहन में उसी तरह से बस गया जैसे कभी गब्बर सिंह का चेहरा था। यकीनन गब्बर सिंह और मोगैम्बो दोनों विलेन को भूलना नामुमकिन है। गौर से देखिए कि दोनों किरदार में कितना अंतर है। एक बिहार का डाकू है जिसकी पोशाक बहुत ही भद्दे है। इस पोशाक को अमजद खान ने खुद ही तय किया था। वह कुरूप और घिनौना दिखता है और चीखता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जबकि मोगैम्बो को देखिए, उसका रंग रूप एकदम उलट है। मोगैम्बो की पोशाक डिजाइनर है, इसे बाकायदा माधव अवस्थी ने जो है वो तैयार किया था। मोगैम्बो की हेयर स्टाइल भी जुदा है, मानो गंजे सर पर नाग के फन फैला रखा हो। ऐसा लगता था कि वो किसी और लोग का जो है वो प्राणी है। गौरव तलब है कि दोनों किरदार क्रूर, तनाशा और सनकी है। आतंक फैलाना दोनों का मकसद है। वैसे मोगैम्बो के कारनामे का दायरा गब्बर सिंह से ज़्यादा बड़ा है। गब्बर सिंह रामगढ़ और उसके आसपास का कुख्यात डाकू है, जबकि मोगैम्बो पूरे हिंदुस्तान को तबाह करना चाहता है। लेकिन लोकप्रियता के स्तर पर दोनों किरदारों में एक अनोखी समानता है। फिल्म के अंदर बच्चों को डराने वाला डायलॉग बोलने वाले गब्बर सिंह को जितना बच्चों ने ही पसंद किया, मोगैम्बो भी बच्चों के लिए उतना ही मनोरंजक कैरेक्टर जो है वो बन गया। मोगैम्बो खुश हुआ वाला अमरीश पुरी का डायलॉग उसी तरह अमर है जैसे कितने आदमी थे। हिंदी फिल्मों में अनेक ऐसे विलेन कैरेक्टर हुए जिनकी लोकप्रियता आज तक बरकरार है। ये किरदार इतिहास और मिथक के खलनायकों के समान और लोगों के जहन में बह चुके हैं। जैसे रामायण में रावण, महाभारत में कंस, वैसे ही हिंदी फिल्मों में गब्बर सिंह और मोगैम्बो। पर्दे पर इनके कारनामों को भूलना नामुमकिन है। गौरव तलब है कि अमजद खान और अमरीश पुरी दोनों कलाकार तकरीबन जो है आसपास ही फिल्मों में आए थे। अंतर ये था कि अमजद खान शोले में गब्बर सिंह बनकर रातों रात स्टार विलेन बन गए, जबकि अमरीश पुरी को सफलता पाने में लंबा संघर्ष करना पड़ा। संयोग देखिए कि शोले सन 1975 में आई थी और उसी साल श्याम बेनेगल की फिल्म आई निशांत, जिसमें अमरीश पुरी ने जागीरदार का रोल निभाया था। इससे पहले वह कुछ और फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं जो है वो निभा चुके थे। एक का कमर्शियल फिल्मों से आगाज हुआ तो दूसरे ने कला सिनेमा में भी जगह बनाई। अमरीश पुरी ने निशांत के अलावा मंथन और आक्रोश में भी अभिनय किया। दोनों कलाकारों में एक और समानता थी कि दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि फिल्मों से जुड़ी थी। अमजद खान के पिता जयंत एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, तो अमरीश पुरी के भाई मदन पुरी भी उनके पहले फिल्मों में पैर जमा चुके थे। जाने माने गायक कुंदन लाल सहगल भी अमरीश पुरी के रिश्तेदार थे। अमजद खान और अमरीश पुरी दोनों ही फिल्मों से पहले नाटक में रोल किया करते थे। आवाज़ दोनों की ही पहचान बनी और ये अलग बात है कि अमजद खान ने शोले वाली डायलॉग डिलीवरी को कभी नहीं दोहराया, जबकि अमरीश पुरी अपनी डायलॉग डिलीवरी को सहजता से स्थापित कर लिया, उसी से पहचाने गए। जैसे पर्दे पर हीरो और विलेन की जोड़ी के तौर पर मिस्टर नटवर लाल या मुकद्दर का सिकंदर आदि में अमिताभ बच्चन और अमजद खान दर्शकों का पैसा वसूल कराते थे, उसी तरह अमिताभ और अमरीश पुरी भी कई फिल्मों में साथ साथ भरपूर रोमांच और मनोरंजन प्रदान करते थे।
मसलन सहसा तो गंगा जमुना सरस्वती, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमजद खान आगे भी विविध रोल करते हुए कई बार खलनायक बने, लेकिन गब्बर सिंह की बराबरी नहीं कर सके। जबकि अमरीश पुरी ने कई बार ऐसे विलेन के रोल किए जो कभी न भूलने वाले हो। ये सभी किरदार अलग गेटअप और बैकग्राउंड के साथ बहुत ही लाउड भी हैं, जिन्हें अमरीश पुरी ने अपनी आवाज़ से इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि उन फिल्मों में वे हीरो के सामने भी अलग दिखाई देते थे। मसलन ऋषि कपूर श्रीदेवी की नगीना का सपेरा तांत्रिक भैरवनाथ, जिसकी आंखों का खौफ पर्दे पर दहशत पैदा कर देता था। इसी तरह सनी देओल की घायल का सातिर और क्रूर नेता बलवंत राय, सलमान शाहरुख की फिल्म करण अर्जुन का दुर्जन सिंह हो या दामिनी का वरिष्ठ इंद्रजीत चड्ढा, त्रिदेव का अंडरवर्ल्ड डॉन भुजंग और जैकी श्रॉफ के हीरो का पासा, विधाता का जगावर चौधरी और मेरी जंग का ठहराल तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में से पिता बने, जिसका डायलॉग भी सालों साल के लिए यादगार बन गया। जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। निसंदेह अमरीश पुरी ऐसे कलाकार थे जो विलियन के रोल में नहीं बल्कि कई आइकॉनिक डायलॉग के लिए याद किए जाते हैं। गोए की अतीत के पन्ने को पलटे तो हिंदी फिल्मों में के.एन. सिंह को खौफ का मासूम चेहरा कहा जाता था, तो उन्हीं के दौर में प्राण जैसे सदाबहार एक्टर ने एकदम से पासा पलट दिया। प्राण अपने दौर में से सबसे लोकप्रिय विलेन थे। कहते हैं कि प्राण हीरो पर भी भारी पड़ते थे। हालांकि प्राण के दौर में ही जीवन, प्रेम चोपड़ा, अजीत या डैनी ने भी अपनी अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन कालांतर में जो छाप अमजद खान के गब्बर सिंह ने छोड़ी, उसके बाद अमरीश पुरी के मोगेम्बो समेत कई और किरदारों ने वो हिंदी सिनेमा का अविस्मरणीय पन्ना है। तो दोस्तों, आपको कौन सा किरदार सबसे अच्छा लगता है, शोले के गब्बर सिंह या मिस्टर इंडिया का मोगेम्बो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए। धन्यवाद।